तो आज बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के उस जबरदस्त मुकाबले की जो असल में एक मैच नहीं बल्कि एक महासंग्राम था। जी हाँ, ये कहानी है आरसीबी और सीएसके के बीच हुए उस टकराव की जिसमें रनों का ऐसा तूफान आया कि सब देखते रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक मैच की पूरी कहानी। देखिए, आईपीएल का यह सीजन ना शुरू से ही बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा है। हर टीम खिताब के लिए पूरी जान लगा रही है और ऐसे माहौल में जब आरसीबी और सीएसके जैसी दो पावर हाउस टीमें आमने सामने आती हैं तो मैदान पे सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, वो होती है जुनून और इज्जत की लड़ाई। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, सोचिए जरा, आरसीबी के फैंस की दहाड़ से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। हवा में एक अलग ही करंट था। हर कोई बस एक ही चीज की उम्मीद कर रहा था, चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश जिसे सालों तक याद रखा जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, बल्कि उम्मीद से कहीं ज्यादा। अब इतने हाई वोल्टेज मैच में टॉस तो बहुत जरूरी होता है। सीएसके के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुन ली। शायद सोचा होगा कि पिच की नमी का फायदा उठाएंगे और आरसीबी को कम स्कोर पर रोक लेंगे, लेकिन ये फैसला उन पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। और इसी के साथ आरसीबी की पारी शुरू हुई। पर ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये तो एक ऐसा हमला था जिसने सीएसके के गेंदबाजों को सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये तूफान आखिर बना कैसे। इस तूफानी पारी की नींव रखी टॉप ऑर्डर ने। फिल सॉल्ट ने सिर्फ 30 गेंदों में 40 रनों की क्या जबरदस्त शुरुआत दी। फिर आए विराट कोहली, 18 गेंदों में 28 रन, और देवदत्त पडिक्कल ने तो 29 गेंदों पर एक शानदार 50 जड़कर मोमेंटम को बिल्कुल गिरने नहीं दिया। स्टेज एकदम सेट था। टॉप ऑर्डर ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, पर अब स्कोर को 200 के पार ले जाने के लिए चाहिए थी एक विस्फोटक पारी। और फिर क्रीज पर आए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। और पाटीदार ने किया क्या? सिर्फ 19 गेंदें और ठोक दिए 48 रन। और मजे की बात देखिए, चौका सिर्फ एक, लेकिन छक्के पूरे 6। मतलब साफ था, सिंगल डबल नहीं, सीधा बॉल को बाउंड्री के पार भेजना है, वो भी हवाई रास्ते से। पाटीदार ने चिंगारी तो लगा दी थी, लेकिन असली तूफान वो तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा बल्लेबाज मैदान पर उतरा जिसकी पारी ने इस मैच के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। जी हाँ, उस तूफान का नाम था टिम डेविड। जैसे ही वो क्रीज पर आए, मैच का पूरा समीकरण ही बदल गया। उन्होंने जो किया वो अविश्वसनीय था। अगले कुछ पल सीएसके के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उन्होंने बनाए 70 रन। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये एक ऐसा हमला था जिसने सीएसके को मैच से लगभग बाहर ही कर दिया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 70 रन आए सिर्फ 25 गेंदों में। सोचिए जरा, 280 का स्ट्राइक रेट। ऐसी बल्लेबाजी तो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दे। मैदान का कोई कोना नहीं था जहां उन्होंने गेंद को ना पहुंचाया हो। और इस पारी में शामिल थे 8 लंबे लंबे छक्के। इस प्रदर्शन ने सीएसके को पूरी तरह से बेबस कर दिया और आरसीबी का स्कोर आसमान छूने लगा। टिम डेविड की इस अविश्वसनीय पारी के बाद आरसीबी ने स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा टोटल खड़ा कर दिया था जिसे टी20 क्रिकेट में चेज करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। 20 ओवर खत्म हुए और आरसीबी का स्कोर था 3 विकेट पर 250 रन। सीएसके के सामने अब जीत के लिए 251 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इसे पार करने के लिए उन्हें किसी चमत्कार की ही जरूरत थी। अब बारी थी सीएसके की बल्लेबाजी की। सबको एक रोमांचक चेस की उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये कहानी एक उम्मीद से शुरू हुई और एक बड़े कोलैप्स पर जाकर खत्म हुई। 251 रनों का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत सच में एक बुरे सपने जैसी थी। आरसीबी के गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से अटैक किया और सीएसके का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सोचिए, सिर्फ 30 रन के स्कोर पर सीएसके ने अपने 3 सबसे बड़े विकेट खो दिए थे। संजू सैमसन, गायकवाड़, महात्रे। कोई भी क्रीज पर टिक ही नहीं पाया। टारगेट का दबाव साफ दिख रहा था और चिन्नास्वामी स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया था। जब ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह एक तरफा हो गया है, तब क्रीज पर आई सरफराज खान और उन्होंने एक जबरदस्त जवाबी हमला बोला। सिर्फ 24 गेंदों में 50 रन ठोककर सीएसके के कैंप में थोड़ी उम्मीद जगाई। उनकी पारी ने ये तो दिखा दिया था कि
कि पिच में रन तो है। सरफराज की पारी ने सीएसके को एक छोटी सी उम्मीद तो दे दी, पर क्या वो काफी थी? शायद नहीं, क्योंकि इसके ठीक बाद एक ऐसा ओवर आया जिसने मैच पर कह सकते हैं आखिरी कील ठोक दी। और वो ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या। अपनी चालाक गेंदबाजी से एक ही ओवर में उन्होंने 2 सेट बल्लेबाजों को चलता किया। कार्तिक शर्मा आउट, प्रशांत वीर आउट। बस यही वो पल था जहां सीएसके की बची खुची उम्मीदें भी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस निर्णायक ओवर के बाद सीएसके की पारी फिर कभी संभल ही नहीं पाई और आरसीबी ने एक बड़ी और यादगार जीत अपने नाम कर ली। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की जीत नहीं थी, ये पूरे टूर्नामेंट के लिए एक चेतावनी थी। आखिर में सीएसके की टीम 207 रनों पर ही सिमट गई और आरसीबी ने ये मुकाबला 43 रनों के एक बड़े मार्जिन से जीत लिया। ये स्कोरबोर्ड आरसीबी के डोमिनेंस की कहानी साफ साफ बता रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सीएसके के लिए ये लगातार तीसरी हार थी। इस हार ने टीम के आत्मविश्वास और फॉर्म दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्हें जल्द से जल्द वापसी का कोई रास्ता खोजना ही होगा। तो कुल मिलाके ये सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं थी, ये आरसीबी का एक पावरफुल स्टेटमेंट था कि वो इस सीजन में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि खिताब पर राज करने के इरादे से आए हैं। क्या ये प्रदर्शन उनकी आने वाली जीत का संकेत है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।